नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड की, और उत्तराखंड से पहले लखनऊ से बड़ी खबर। मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, ये कहना है अखिलेश यादव का। जी हां, अखिलेश यादव का कहना है कि ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। दरअसल उन्होंने असद के एनकाउंटर को लेकर यह बात कही है। इधर उत्तरकाशी से बड़ी खबर, यहां फूलचट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन हुआ और लैंडस्लाइड के बाद हाईवे बंद कर दिया गया। पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से रास्ता बंद हुआ है। मलबे की चपेट में जेसीबी आ गई। जेसीबी का एक हिस्सा मलबे में दब गया है। मलबा काफी ज्यादा है और अब कल ही हाईवे को खोला जा सकेगा। ये बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से। इस वक्त तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं बड़े बड़े बोल्डर जो पहाड़ से गिरे हैं, और इन बोल्डर्स की चपेट में वहां काम कर रही एक जेसीबी मशीन भी आ गई है। इन्हीं मशीनों का इस्तेमाल कर रास्ता खोला जाता है, लेकिन देखिए जरा, ये मशीन ही मलबे में दब गई है। चट्टी के नीचे पहाड़ टूटता हुआ एक जेसीबी पत्थर के नीचे दब चुकी है। बहुत ही बड़ा पहाड़ आप देख सकते हो। इधर चमोली में भी बद्रीनाथ हाईवे पिछले 3 दिन से भी ज्यादा वक्त से बंद है। पागल नाला और कंचनगंगा के पास हाईवे बंद है, जहां कटिंग के दौरान पहाड़ का हिस्सा ही टूटकर नीचे आ गया। न्यूज 18 पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ का यह हिस्सा टूटकर सड़क पर आया और फिर खाई में गिर गया। इस दौरान सड़क पर अफरा तफरी का माहौल भी दिखा। एक वीडियो दिन का है, जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे मलबा गिर रहा है, और बड़े बड़े गिरते बोल्डर्स की वजह से ही ये रास्ता बंद है। बीते 3 दिनों से इसी तरह से भूस्खलन जारी है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पहला वीडियो जो दिन का दिखा रहे थे, अब ये रात के वक्त की तस्वीर भी देख लीजिए। अभी भी भूस्खलन जारी है, लगातार पहाड़ी का हिस्सा टूटकर गिर रहा है। इधर काशीपुर में कार ड्राइवर के सामने आकर स्कूटी सवार पति पत्नी बड़े हादसे का शिकार होने से बच गए। घटना गिरिताल की है, जहां सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे स्कूटी सवार एक स्पीड ब्रेकर के पास फिसलकर गिर जाते हैं। तभी सामने से आ रही कार की चपेट में आने ही वाले होते हैं कि ड्राइवर ब्रेक लगाता है, जिससे वो बड़े हादसे का शिकार होने से बच जाते हैं। यहां एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी, बड़ा हादसा हो सकता था, जो बाल बाल टला है। स्पीड ब्रेकर पर स्कूटी हिचकोले लेती है, बैलेंस बिगड़ता है, दोनों पति पत्नी गिरते हैं सड़क पर, और इसी बीच सामने से कार आ रही होती है। कार वाले ने सूझबूझ दिखाई और ब्रेक लगाया। ब्रेक नहीं लगाया होता तो शायद ये दोनों कार की चपेट में आ सकते थे। घटना आज शाम तकरीबन 4 बजे की बताई जा रही है। रुड़की से अगली खबर, जहां पर बैंक कर्मी का शव मिलने के मामले में हंगामा बढ़ गया। परिजनों ने शव को गंगनहर कोतवाली में रखा है। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया और हत्या के आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। बड़ी संख्या में लोग कोतवाली पहुंचे। 4 दिन से बैंक कर्मी लापता था, जिसका आज शव मिला, जिसके बाद यहां पर हंगामा बढ़ गया। 9 तारीख को मेरे भाई को कॉल आई, वीरेंद्र गुप्ता ने बुलाया उसको, या मेरे भाई ने किया, उसकी आई, वो वहाँ पे गया, उस पर क्या दबाव था, उनके घर गया। 6:30 बजे वहाँ पे क्या मीटिंग हुई क्या नहीं हुई, और ये फिर कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है वीरेंद्र गुप्ता कि वो मेरे भाई के साथ जा रहा है बाइक पे। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से घटना की जांच की जा रही है। जो कुछ भी इनके परिवारीजनों के द्वारा आशंकाएं व्यक्त की गई हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी सत्यता की पुष्टि के लिए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवकों के 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चल रहे हैं, लात घूंसे चल रहे हैं। पहले आमने सामने खड़ी एक गाड़ी से लड़के उतरते हैं और दूसरी गाड़ी के शीशे और उसमें बैठे लड़कों को खींचकर लाठियों से पीटने लगते हैं। फिर दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगते हैं। फिर एक गाड़ी दूसरी को धक्का देते हुए दूसरी गाड़ी को पीछे ले जाती है। हैरानी की बात यह कि इसी गाड़ी पर बीजेपी का झंडा भी लगा हुआ है। वहीं इस हमले में कार ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। ये वीडियो देहरादून के क्लेमेंट टाउन के टर्नर रोड का बताया जा रहा है। अब इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज किया गया
वारदात में इस्तेमाल गाड़ियों को पुलिस ने सीज कर लिया है। मारपीट में एक ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट भी शामिल था, जिसे इंस्टीट्यूट की ओर से सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस फिलहाल इस पूरे मसले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, अभी आपने संज्ञान में डाला है कि इस तरीके की वीडियो चल रही है। संबंध में जो है संबंधित थाने को बताया गया है और उनके द्वारा जो है इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। जो भी वैधानिक कार्रवाई इसमें बनेगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। इधर हरिद्वार जिला प्रशासन भी अब लैंड जिहाद के खिलाफ हरकत में आ गया है। अवैध अतिक्रमण से निपटने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स ने कई अवैध धार्मिक अतिक्रमण चिन्हित कर लिए हैं। जल्द ही इन सभी पर बुलडोजर चल सकता है। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर हुए लैंड जिहाद का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। कई जिलों में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के इरादे से अवैध रूप से मजारें बनाई गई, तो हरिद्वार जिले में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिले की टास्क फोर्स ने कई अवैध धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर लिया है। नोटिस दिए जाने के बाद अगर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो इस पर बुलडोजर चलना तय है। जो हमारे सरकारी जमीनें, चाहे वन की हो, राजस्व की हो, अन्य कोई सरकारी भूमि हो और जिस पर अवैध रूप से धार्मिक कोई अगर स्ट्रक्चर बनाया गया है तो उसके ध्वस्तीकरण और उसको अवैध मानते हुए उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई प्रचलित है। अभी प्रथम फेज में हमने ऐसे जो फॉरेस्ट क्षेत्र में ऐसे मजारे हैं या अन्य जो हमारे सरकारी भूमियाँ हैं जहाँ पर अवैध निर्माण हुए उनको चिन्हित करके हमने अभी रिपोर्ट तैयार करी है। वहीं लोग भी सरकार के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। उनका मानना है कि पिछले कुछ सालों में हरिद्वार में भी धार्मिक अतिक्रमण बढ़ा है और धार्मिक अतिक्रमण में सबसे ज्यादा मजारें बनाई गई हैं। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो ये लैंड जिहाद का अवैध रूप से धंधा चल रहा है उस पर ब्रेक लगाया है। सरकारी जमीनों पर धार्मिक कब्जों के खिलाफ सबसे पहले आवाज हरिद्वार से उठी थी, जिसके बाद सरकार ने इस पर सर्वे कराया था और धार्मिक कब्जों की सच्चाई सामने आई थी। अब जल्द ही हरिद्वार जिले में ऐसे धार्मिक कब्जों पर बुलडोजर चल सकता है, जिससे सियासत गरमाना भी लाजमी है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। अब मौसम की बात करते हैं तो अगले 4 दिन अब पहाड़ पर गर्मी सताने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मैदानी जिलों में तापमान 4 से 5 डिग्री तक बढ़ जाएगा, जबकि पहाड़ों पर भी तापमान में बढ़ोतरी होगी। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के साथ ही टिहरी और पौड़ी में सामान्य से ज्यादा तापमान रहेगा और 17 अप्रैल तक गर्मी का सिलसिला चलता रहेगा। हालांकि 18 अप्रैल के बाद राज्य में एक बार फिर बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 अप्रैल से बारिश और आंधी की आशंका है और ये सिलसिला उसके बाद अगले एक हफ्ते तक यानी कि 25 अप्रैल तक जारी रह सकता है। 18 अप्रैल के बाद एक बार फिर गर्मी से राहत मिल जाएगी। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा पहुंचकर बैसाखी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी का स्वागत बच्चों ने किया गुलाब का फूल भेंट कर, तो सिख समुदाय के लोगों ने सीएम धामी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। इससे पहले सीएम धामी ने नानक मत्ता गुरु साहिब जाकर मत्था टेका था। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि बैसाखी पर्व हमारे समाज के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन दशम गुरु गोविंद सिंह साहब ने खालसा पंथ की स्थापना की है। ये एक महान दिन है। हमेशा शक्तिशाली बनकर और शक्ति का स्वरूप हमेशा हमारे साथ रहे, जिससे कि हम सब लोग अपने धर्म की रक्षा कर पाए। भाइयों बहनों, ये पूरा हमारा जो पंजाबी समुदाय ये त्योहार बैसाखी का उनके जीवन में विशेष महत्व रखता है। इधर चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने ऋषिकेश मसूरी के ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें तय प्लान पर काम करने के निर्देश दिए गए। डीजीपी ने साफ कहा कि अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर दिक्कतें पेश आईं तो संबंधित थाना प्रभारी से लेकर चौकी इंचार्ज ट्रैफिक निरीक्षक की जवाबदेही तय की जाएगी। अधिकारियों को ट्रैफिक का हर अपडेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपडेट करना जरूरी होगा। इसके अलावा पार्किंग को लेकर भी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। साथ ही कॉमर्शियल गाड़ियों को रात में ही चलाने के भी निर्देश दिए।
चारधाम यात्रा में इस बार करीब 5000 बसों का बेड़ा रहेगा, जिसमें 1900 बसें यूपी समेत दूसरे प्रदेशों की शामिल हैं। लेकिन ये बसें हर वक्त परिवहन विभाग की नजरों में रहेंगी और विभाग चारधाम रूट पर लगे कैमरों से बसों की ओवरलोडिंग से लेकर ओवर रेटिंग पर निगरानी रखेगा। बाईस अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के मद्देनजर विभाग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसको लेकर परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने सभी ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के प्रतिनिधियों की मीटिंग ली। चारधाम यात्रा में इस बार 5000 बसें लगाई जाएंगी, जिनमें 1900 बसें यूपी समेत अन्य राज्यों से मांगी गई हैं। रोडवेज की 100 बसें भी चारधाम यात्रा में लगेंगी, तो कुमाऊं मंडल विकास निगम की भी 100 बसें यात्रा रूटों पर दौड़ेंगी। ISBT ऋषिकेश में यात्रियों की हेल्प के लिए परिवहन समेत 7 विभागों की कंबाइंड हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है। रोटेशन व्यवस्था से जो बाहर से हमारी गाड़ियां आ रही हैं वो है 3200 और राज्य की इसमें 1300 गाड़ियां हैं, अन्य राज्यों से 1900 गाड़ियां हैं और परिवहन निगम हमको 100 गाड़ी दे रहा है और 100 KMO की गाड़ियां आ रही हैं। तो इस समय कम से कम 4984 कुल गाड़ियों की व्यवस्था हमने कर दी। ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग और ओवर रेटिंग रोकने के लिए भद्रकाली, तपोवन, कुठाल गेट, डामटा, सोनप्रयाग में 7 अस्थायी चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 5 इंटरसेप्टर टीमें तो तैनात रहेंगी ही। इस बार 30 बाइक स्क्वाड का भी गठन किया गया है, जो चारधाम यात्रा मार्गों पर बसों की निगरानी में तैनात रहेंगे। ओवर रेटिंग के लिए हमने जो सचल दल बनाए हैं, हम उसके माध्यम से चेकिंग अभियान चलाएंगे। हमारे अधिकारी स्वयं चेकिंग करेंगे। मैंने अभी निर्देशित किया है कि हरिद्वार में और ऋषिकेश में जो डक्का मार वाहन चल रहे हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई हो। चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने 350 गाड़ियों को बैकअप में रखा है। आवश्यकता पड़ी तो सिटी बसों से लेकर स्कूलों में ठेके पर चलने वाली गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही ड्राइवरों के प्रोत्साहन के लिए विभाग उत्कृष्ट ड्राइवरों को पुरस्कृत भी करेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। खबर देहरादून से। चारधाम यात्रा को लेकर NDMA की निगरानी में 20 अप्रैल को मॉक ड्रिल होगी। चारधाम यात्रा के दौरान लैंडस्लाइड, भूकंप, बाढ़ से निपटने की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी और इसी महीने के आखिर में मॉक ड्रिल का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गढ़वाल के 7 जिलों और कुमाऊं के अल्मोड़ा में होने वाले इस मॉक ड्रिल में एयरफोर्स, ITBP सेना और स्थानीय प्रशासन शामिल होगा। रामनगर में बीते सालों में तेज बारिश में कोसी नदी का कहर देखने को मिला। कोसी का ये कहर मोहान से लेकर बल्दिया पड़ाव के पास तक रहता है। कोसी नदी के इसी हिस्से में खनन की मनाही है, जिससे रिवर बेड सिल्ट से भर गया है और बाढ़ के हालात बनते जा रहे हैं। अब इसे खाली करने की सुगबुगाहट ने खनन माफियाओं के चेहरों पर चमक ला दी है, लेकिन यहां खनन का काम नहीं हो सकता, जिसका सबसे बड़ा कारण है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का इको सेंसिटिव जोन होना। साथ ही यहां के स्थानीय निवासी भी चाहते हैं कि यहां वन विभाग की देखरेख में इसके बेड को चैनलाइज किया जाए, न कि यहां खनन माफिया आकर खनन करें। पहाड़ों में साहसिक पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। बागेश्वर में पहली बार में नेशनल एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग का आयोजन किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बागेश्वर में पहली बार आयोजित 3 दिवसीय नेशनल पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। कपकोट के जाले की पहाड़ी से उड़ान भरकर पायलट सीधे केदारेश्वर मैदान में लैंडिंग कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में कई राज्यों के 31 पैराग्लाइडर प्रतिभाग कर रहे हैं। ये आयोजन कराने का मकसद ये है कि आने वाले समय में हमारा बागेश्वर का नाम, जनपद कपकोट का नाम पूरे देश विदेश में जाए, जिससे लोगों को पता चले कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पॉट है पैराग्लाइडिंग का। समय मेरे ख्याल से कपकोट का रहेगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर लोग हमारे कपकोट के भी हमारे एडवेंचर फील्ड से कई लोग हैं, तो अच्छा लगा यहाँ पे। बागेश्वर में प्राकृतिक सौंदर्य होने के साथ ही
साहसिक पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। जिले में ट्रैकिंग के साथ ही राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए बेहतर माहौल बनाया जा रहा है। जिला प्रशासन भी साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रथम बार उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप हो रही है, जो कि इसमें लगभग हमारे 31 पायलट्स ने प्रतिभाग किया है। 49 रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन कुछ लोग नहीं आ पाए हैं। तो ये एक अपार संभावना है यहाँ पर इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित हों। साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की गई, जिससे यहाँ के पर्यटन को भी विकास के पंख लगेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। और अब नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में मरीजों की इन दिनों भारी भीड़ लगी हुई है। सर्दी जुकाम, निमोनिया, टाइफाइड और पीलिया के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। रामनगर में कोसी नदी में इस साल लक्ष्य से कम उप खनिज की निकासी हो सकी, जबकि अभी 1.5 महीने का वक्त बाकी है। उत्तरकाशी पुलिस इस बार गंगोत्री यमुनोत्री धाम यात्रा में 4 भाषा में जगह जगह फ्लैक्स बैनर होर्डिंग लगाने जा रही है, जो हिंदी, तमिल, गुजराती, मराठी भाषा में होंगे। बागेश्वर जिला अस्पताल में कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। संविदा कर्मचारियों की 15 मार्च को सेवा समाप्त हो चुकी है। दोबारा नौकरी की मांग पर धरना जारी है। ऋषिकेश नगर निगम सभागार में 4 धाम यात्रा से संबंधित सभी अधिकारियों और विभागों के अधिकारियों की गढ़वाल कमिश्नर ने मीटिंग ली। जोशीमठ में आई आफत को लगभग 100 दिन हो चुके हैं। 100 दिनों से जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को बीजेपी उपासना दिवस के रूप में मनाएगी। हरिद्वार में गुरुवार को गोष्ठी का आयोजन किया गया। हरिद्वार में बीजेपी युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें तकरीबन 200 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। अल्मोड़ा जिले में तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। हल्द्वानी में पॉक्सो कोर्ट ने एक 12 साल की नाबालिग लड़की से रेप के मामले में 17 साल के एक लड़के को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई। वायाकॉम 18 ने रिलायंस बोधी ट्री